अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। और अभी टाइम हो रहा है 12:15 और मैं इस टाइम किचन मतलब सुबह मॉर्निंग में नाश्ते के बाद तो मैंने अपना किचन वगैरह क्लीन कर लिया था। फिर आज मेरी छोटी वाली बेटी का चूँकि स्कूल नहीं था, आज उसका ऑफ डे था और वर्क फ्रॉम होम था, यानी कि क्लासेस उसकी थोड़ा सा पढ़ने का भी टाइम होता है, बच्चों के साथ उनको देखना भी पड़ता है और जो बाकी एक्सरसाइज रिवीजन जो होती है वो सब करवाने के बाद अब मैं अपनी कुकिंग और क्लीनिंग वगैरह करने किचन में आ गई हूँ। तो पहले मैंने सबसे दही का काम किया है, दही जमाने के लिए रख दी है और अब मैं खाना बनाऊंगी और साथ में आज मुझे अपने कैबिनेट्स क्लीन करने हैं। ये सारे इन कैबिनेट्स को क्लीन करना है। अच्छा, ये पहले मैं अपनी लंच प्रिपरेशन कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपनी क्लीनिंग पे आऊँगी, ठीक है। मैंने आलू भी छील लिया है और इसमें मैं अभी मटर वगैरह निकाल लूँगी। हुई बस, और ये बाकी मैं वापस फ्रीज़र में रख दूँगी। और ये देखें क्या है हुआ है, ये हुआ है क्या, ये हैं पम्पकिन सीड्स आई, और ये देखें ये कहीं से भी मीठे नहीं हैं और ये पूरे के पूरे सॉल्टेड हैं, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी, और शुक्र है कि मैंने देख लिया, सारी मर गई। इसमें पता नहीं कैसे इतनी छोटी आ गई पूरे इसमें जार में, ये देखिए। और अब मैंने फिर सुबह मॉर्निंग टाइम में फ्रीज़र में रख दिया था। अब इसकी सारी चूंटियाँ मर चुकी हैं। मैं इसको साफ़ करके दूसरा जार चेंज करके फिर इसको रखूँगी इसमें, क्योंकि कोई जीनीवाल नहीं है चूटियों का, मीठे में भी लगेंगे और उनका दिल चाहेगा तो वो नमकीन में भी आ जाएंगे। ये हो गया। अब इसको मैं साफ़ कर लूँगी, मतलब चूटियाँ मर चुकी हैं इनको हटा के, और फिर इनको मैं दूसरे जार में भर लूँगी। सही है, ये मैंने कट के रख दिया, साइड हो गया ये। अब मैं अपनी सारी ड्रॉज़र्स की क्लीनिंग करूँगी। इन सब में मुझे तकरीबन, वही टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है अभी फोकस 12:30। इन सारी क्लीनिंग में मुझे 1:15, इससे ज़्यादा मुझे टाइम देना ही नहीं है और इंशाल्लाह तब तक मैं अपना टारगेट अचीव कर दूँगी। तो मैं स्टार्ट हूँ फिर। अच्छा, सुबह के टाइम ना मैं पूरे घर में, आजकल चूँकि डेंगू का भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और पंजाब में तो बहुत ज़्यादा है, जिससे कि अब मौसम ठंडे की तरफ जा रहा है। मतलब बिल्कुल सी सर्दी पूरी भी नहीं आई है, भरपूर सर्दी जिसे कहना चाहिए वो भी नहीं है और गर्मी भी नहीं है। तो इस सीज़न में डेंगू का के अलावा भी बग्स और मच्छर वगैरह बहुत हो जाते हैं। रात में लाइट्स के ऊपर बग्स आ जाते हैं, फिर इस वजह से। और मेरे घर में इंडोर प्लांट्स काफ़ी सारे हैं, तो मैं इसका मुझे बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है कि फिर मैं रात में तो नहीं करती, क्योंकि रात में सबके सोने पड़ने का टाइम होता है। तो मैं सुबह के टाइम सारी खिड़की दरवाज़े जब खोलती हूँ तो पूरे घर में एक दफ़ा अच्छे से एक से 2 दिन के बाद अच्छे से स्प्रे कर लेती हूँ। इतनी सफाई और स्प्रे करने के बावजूद मैं आपको बताती हूँ किचन में ही क्या हुआ है, और ऐसे हुआ है कि हमें ख़ुद भी नहीं पता कि वो इतने टाइम में, मतलब हमें इस घर में आए हुए अभी हो गए हैं तकरीबन 2.5 साल। और इन 2.5 सालों में मतलब कोई भी टाइम ऐसा नहीं रहा कि हमने अपने चीज़ों की सफाई ना की हो या उनको सही से देखा ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी
इतना बड़ा घपला हुआ जिसका हमें पता ही नहीं था। चलें वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि वो हुआ क्या सीन। और ये मैं खाने की तैयारी भी कर रही थी। असल में जब और ज़्यादा बाहर के काम हो, मतलब क्लीनिंग वगैरह या कोई और इस तरह का काम, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं वन पॉट मील बनाऊँ, मतलब कोई बहुत तामझाम वाला खाना ना हो कि सालन भी हो, चावल भी हो और दही भी, मतलब दाल वाल इस तरह से। तो फिर मुझे तहरी या पुलाव वो इजी वन पॉट मील मुझे ज़्यादा इजी लगता है। तो आज मेरा बाकी सारा काम बहुत सारा हो गया था, तो मैंने वन पॉट मील में तहरी बनाई है। इसमें मैंने सबसे पहले जो है ना सारे गरम मसाला डाल के साबित और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा रेड इसलिए था कि वो मेरे पास काफ़ी सारी मिर्च थी, जिनमें से कुछ मिर्च लाल हो गई थी, तो मैंने लहसुन अदरक के साथ ही पीस दी थी, तो इस वजह से उनका कलर थोड़ा सा रेड पर हो गया। और फिर मैंने इसमें टमाटर डाले हैं। टमाटर आपको पता ही है, मैं फ्रीज़ करके उनको पेस्ट बना के फ्रीज़ कर देती हूँ, फिर वो मैं क्यूब्स के फॉर्म में उनको यूज़ करती हूँ। तो वो मैंने डाला और मटर आलू ये सब डाल के, अब मसाला डाल के मैं इनको थोड़ा सा भूनूंगी। और फिर जब ये टमाटर अपना मतलब डिफ्रॉस्ट हो जाएंगे और थोड़ा सा पानी से हो जाएंगे, तब मैं फिर इनको चावल वगैरह इनमें पहले मैं इसमें पानी डाल के आलू गलाऊंगी, फिर मैं इसमें चावल ऐड करूंगी। और साथ में जो है ये मैंने अंडे चढ़ा दिए हैं बॉईल करने के लिए। और तहरी में बच्चे मेरे इस तरह से अंडे नहीं खाना चाहते, उनको वैसे उनको तो बॉयल एग भी इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है। लेकिन मौसम अब थोड़ा सा अच्छे की तरफ, मतलब ठंडा ठंडा सा हो गया, तो गरम तहरी के साथ अंडे अच्छे लगते हैं। वैसे ये मेरे ससुराल में इस तरह से सब खाते हैं, स्पेशली मेरी नंद है, वो उनके यहाँ बनता है तहरी में, मतलब वो लोग अंडा इस बॉईल करके खाते हैं। तो अब मुझे भी अच्छा लगने लगा है। तो अब जब इस तरह से ऐसे कोई कबाब वगैरह नहीं है, तो बॉयल अंडे ही तहरी के साथ खा लिए जाते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। और सर्दियों की उसमें क्योंकि मटर बहुत अच्छे आए हुए होते हैं, और मुझे तो ये मटर जो है वो सर्दियों की सौगात लगते हैं। मतलब तहरी हो या आलू मटर का सालन हो, फिर हेयर मटर, देयर मटर, मटर ही मटर होते हैं, बहुत ज़्यादा मटर का इस्तेमाल होता है। तो बस अब ये मैंने इसको चढ़ा दिया, और बाकी मैं अपनी क्लीनिंग भी साथ साथ, जब तक ये हाफ़ प्रिपेयर होगा फिर मैं अपनी क्लीनिंग भी साथ साथ करूँगी। इस तरह से फिर थोड़ा सा वर्कलोड कम हो जाता है, मतलब काम का प्रेशर भी कम हो जाता है, और थोड़ा सा टाइम सेव भी हो जाता है। मतलब अगर आप बिल्कुल हर तरफ हाथ पैर चलाना शुरू कर दें, तो वो काम में भी मतलब इतना अच्छा काम भी नहीं हो पाता, और साथ साथ थकन ज़्यादा हो जाती है। तो एक दफ़ा में सारा काम करने से बेहतर है बंदा थोड़ा थोड़ा हर काम को, एक दिन एक काम कर लिया, एक दिन, जैसे आज मुझे चूँकि अभी किचन में ही काम ऐसा फैला था, तो मैंने आज सिर्फ किचन को ही फ़ोकस किया कि बस मैं किचन को ही ज़्यादा जल्दी से साफ़ वगैरह कर लूँ। और बाकी जहाँ स्प्रे रह गया था, तो जैसे बाहर वाले लॉन्ड्री रूम में स्प्रे रह गया था, वहाँ पे मुझे अभी स्प्रे करना था, ताकि वहाँ पे क्योंकि कारपेंटर काम करके गया था, तो सारा वो सब साफ़ वगैरह करना था। तो पहले मैंने कहा मैं पहले स्प्रे का काम कंप्लीट कर लूँ, फिर आगे के काम करूँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये हुआ क्या है जिसके लिए हमारा काम इतना था। ये पूरा हमारा जो कैबिनेट है हमें पता ही नहीं चला, और ये पूरा कैबिनेट जो था हमारा, उसे दीमक खा गई थी। फर्स्ट टाइम देखा, अब जैसे कहते थे ना इसको घुन खा गया है, तो वो घुन जो था वो पता ही, मतलब वाकई वो टर्माइट जो चीज़ों को खाती हैं, तो वो ऊपर से बिल्कुल भी नहीं आपको लगेगा कि इसके अंदर जो है वो दीमक है। और ये सारा ये साइड का जो इसके जिस पे पल्ला सपोर्ट के लिए जो लकड़ी उसने लगाई थी कारपेंटर ने, तो वो जो अभी कारपेंटर आया था, इसको हमने सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि हमारे जो ये पल्ले लूज़ हो रहे थे फिटिंग इनकी, तो वो आके इनकी फ़िटिंग कर दे। और जब उसने इसके लिए इसको छुआ, तो ये पूरा का पूरा उसने कहा कि ये तो अंदर से पूरा ऐसे दीमक खा गई है। और अल्लाह का लाख शुक्र हुआ कि दीमक जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस साइड के ही कैबिनेट्स के लकड़ी में लगी थी, क्योंकि बाकी पूरा जो कैबिनेट है वो पीवीसी शीट में बना हुआ है, और उसके अंदर बाहर दोनों। और यहाँ हमने पीवीसी शीट यूज़ नहीं की थी, क्योंकि जब हमने किचन बनवाया था आने के टाइम पे, तो हमें उसने कहा था कि यहाँ पर जो है आप अलग से पीवीसी का बॉक्स ना बनाएं, मैं क्योंकि यहाँ से आगे फिर वॉश बेसिन सिंक है और बाहर लॉन्ड्री एरिया है, तो आप यहाँ पर सिर्फ
अब मैं इसको इस तरह से लकड़ी का पल्ला लगा कर और अंदर फ्रेम लगा के और इस पर ये पीवीसी का पल्ला लगा दूंगा। तो बस, और अंदर भी चूँकि इसके ऊपर शेल्फ़ बना हुआ है वो भी पीवीसी में था, तो उसने ये अभी जो कारपेंटर आया था वो यही कहता है कि ये जो पूरी लकड़ी थी जो आपके प्रीवियस कारपेंटर ने लगाई थी, ये एक लकड़ी ही घुन वाली थी, मतलब इस लकड़ी में दीमक था, शायद उसको भी नहीं पता होगा। तो इस वजह से ये पूरी लकड़ी को दीमक खा गई। और ये मैं यही सोच रही थी कि हमारी आंखों के सामने ये सारा कुछ होता है और हमें ख़बर ही नहीं हुई। वाकई दीमक के बारे में कहते हैं ना कि वो बहुत खामोशी से काम ख़राब करती है। तो अल्लाह का लाख शुक्र था कि मेरे पूरे कैबिनेट्स जो हैं वो पीवीसी शीट्स में सारे बने हुए थे। और वो हमने मतलब इतना हमें फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना नुकसान नहीं हुआ। बस यही होता है यार, घर में जो है ना आपको वो जो कहते हैं ना कि दुनिया धोखे की का घर है, तो बिल्कुल सही बात है। आप अपने जानते जितनी मेहनत कर लें, जितना दिमाग लगा लें, लेकिन जब किसी चीज़ ने ख़राब होना होता है तो वो ज़रूर होती है। और ये उसने हमें ला के दिया था, दीमक की दवा थी स्प्रे बनाकर, और ये उसने सारे कैबिनेट्स के अंदर कर दिया था। और जो बाकी दवा बची थी वो उसने कहा कि ये आप नेक्स्ट टाइम के लिए रख लें, अगर कभी आपको कहीं पे कोई शक हो तो आप उसका स्प्रे कर लें, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही सारा काम किया हमने। और मैं तो यही कहूँगी कि भाई अपने बजट में अपने घर के मेंटेनेंस का एक पोर्शन तो ज़रूर रखा करें, यानी कि एक सेविंग आपकी बस इसलिए हो ताकि आपके घर के मेंटेनेंस के लिए हो, ताकि आपको जब कोई काम करवाना हो आपने उस पूल में अकाउंट में से अपने वो पैसे निकाल के और अपनी मेंटेनेंस पे लगाएं, क्योंकि घर के मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। चीज़ें होती हैं ख़राब होने के लिए, लेकिन अगर आप उन्हें छोड़ देंगे तो वो ख़राब होने के बजाय बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगी। जहाँ पे 10 रुपये में काम होना है तो फिर वहाँ पे आपके 100 रुपये लग जाएंगे। तो बेहतर यही है कि जैसी कोई चीज़ ख़राब हो उसको हाथ के हाथ ठीक करवा लें, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट कभी कुछ नहीं रहता। और ये भी आप नहीं कर जाएं, क्योंकि दुनिया में कहीं पे भी दुनिया जन्नत नहीं बन सकती। हाँ, बस इसको आप अपनी थोड़ी सी कोशिशों से अपने सुकून की जगह बना सकते हैं। मसाइल इंसान को हर जगह आते हैं, और बस अल्लाह ताला उन्हें फ़ेस करने की और उनसे निमटने की सलाहियत अता करे, आमीन। इसके साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।